कोविड संक्रमण ठीक हो गया है, रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। अब कोई लक्षण भी नहीं है, लेकिन फिर भी पैरों में और घुटनों के नीचे झंझनाहट बनी हुई है। ये सब साइड इफेक्ट कई बार देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें, यह कोई चिंता की बात नहीं है, किसी दवा का रिएक्शन नहीं है। इस मामले में आप बिल्कुल चिंता ना करें। इस तरीके के मामलों के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर कहते हैं कि इन लक्षणों को लेकर बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टरों ने कोविड से रिकवरी के बाद इसे सामान्य लक्षण बताया। ऐसे लोगों को मल्टीविटामिन और जिसमें विटामिन सी, विटामिन डी और जिंक 1 महीने तक खाने की सलाह देते हैं। इससे राहत मिलेगी। इस प्रकार के जो समस्याएं आती हैं उनके बारे में डॉक्टर प्रांशु अग्रवाल बताते हैं कि कुछ लोगों में बीमारी और उसके साइड इफेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने के चलते उलझन और घबराहट के कारण भी ऐसा होता है। कोरोना वैक्सीन के बाद ऐसा क्यों होता है कि घुटनों में दर्द और इस प्रकार के अनेक प्रकार के जिसमें झुंझुनाहट आदि शामिल हैं लक्षण सामने आए। इस मामले में डॉक्टर कहते हैं कि वैक्सीन के डोज के बाद भी हमारे प्रतिरोधी तंत्र इस स्पाइक प्रोटीन पर अटैक करता है, जिससे जलन और बीमारी के साथ दर्द महसूस होने लगता है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि शरीर में सामान्य साइड इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, जो 1-2 दिन में अपने आप खत्म हो जाते हैं। वैक्सीन के बाद मिलने वाला स्पाइक प्रोटीन ज़्यादा तेज और अधिक असरदार होता है, लेकिन इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वैक्सीन के साइड इफेक्ट का मतलब है कि आपका इम्यून सिस्टम सामान्य है और आपकी कोशिकाएं वायरस से प्रोटेक्शन के लिए ज़्यादा एंटीबॉडी बना रही हैं। इसलिए ये गुड न्यूज़ है। सीनियर फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट और कोरोना काल के फ्रंटलाइन वॉरियर डॉक्टर के अग्रवाल ने अपने सोशल अकाउंट पर कहा कि जिसमें उन्होंने ये बताया है कि कोविड वैक्सीन के बाद घुटनों में होने वाले दर्द का क्या मीनिंग है। डॉक्टर के अनुसार ये वही दर्द है जो कोविड की रिकवरी के बाद होता है, क्योंकि प्रोटीन तो सेम है, चाहे वायरस का हो या टीके का हो। जैसा कि यह देखा गया है कि कोविड के बाद घुटनों में दर्द हो सकता है और ये वही दर्द है जो लोगों को वैक्सीन का डोज लेने के बाद भी होता है। डॉक्टर का कहना है कि जिन लोगों को वैक्सीन के बाद दोनों घुटनों में दर्द महसूस हो रहा है वो स्पाइक प्रोटीन की वजह से है। डॉक्टर ने रिकवरी के बाद होने वाले दर्द और पोस्ट वैक्सीन के दर्द के बीच फर्क भी बताया है। उन्होंने कहा, दर्द तो सेम है, लेकिन जिन लोगों को नेचुरल कोरोना वायरस की रिकवरी के बाद दर्द होता है वो करीब 2 से 3 माह तक रहता है, जबकि वैक्सीन के बाद होने वाला पेन सिर्फ कुछ दिनों में ही ठीक हो जाता है। इसलिए इस दर्द को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ दिनों में ही दूर हो जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो बहुत से लोग यहाँ पर वैक्सीन इसलिए भी नहीं लेते क्योंकि उन्हें साइड इफेक्ट का डर होता है, लेकिन डॉक्टर्स इस मामले में बताते हैं कि साइड इफेक्ट से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, वैक्सीन अवश्य लेना चाहिए। सबसे पहले ये जान लेना आवश्यक है कि वैक्सीन में वायरस का कमजोर या मृत हिस्सा होता है जो मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है ताकि उस वायरस के खिलाफ शरीर का इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। जब वह वायरस खून में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है, वायरस को मार देता है और आप भविष्य में होने वाले संक्रमण के प्रति मजबूत बन जाते हैं। इसलिए जब वैक्सीन लगती है तो शरीर में कुछ समय के लिए कुछ प्रतिक्रियाएं दिखना सामान्य है। कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगने के बाद भी ऐसे ही साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। हालांकि इस बार ये साइड इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं और जिन लोगों में पहली डोज के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा था उनमें भी दूसरा डोज लगाने के बाद कुछ साइड इफेक्ट दिख सकते हैं। ऐसा खासकर युवाओं में होता है। चूंकि कोरोना की वैक्सीन के 2 डोज वैक्सीनेशन के तहत बनाई गई है, ऐसे में यह 100% तभी काम करेगी जब वैक्सीन की दोनों डोज आपको सही समय पर लग जाएं। जो लोग कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज नहीं लगवाते उन्हें कोरोना वायरस के खिलाफ पूरी और उचित सुरक्षा नहीं मिल पाती है। साथ ही इस बात की आशंका भी बनी रहती है कि ऐसे लोग कोरोना वायरस के गंभीर लक्षणों के साथ संक्रमित हो जाएं।